जब भरोसे की दीवारों में दरारें पड़ती हैं, तो सबसे ज्यादा चोट उस दिल को लगती है जो हमेशा बेपनाह मोहब्बत करता है। और यही दर्द उस वक्त प्रार्थना की आंखों में साफ दिखाई दे रहा था, जब रौनक की एक एक सच्चाई सामने आती जा रही थी, और उसी के साथ प्रार्थना का भरोसा, उसका संयम और उसका दिल भी टुकड़ों में टूट रहा था। प्रार्थना जो हमेशा रौनक को एक अच्छा इंसान मानती थी, जो उसे अपने परिवार का हिस्सा और कई मायनों में शिवांश के बाद सबसे करीबी समझती थी, आज उसी रौनक का असली चेहरा उसके सामने था। और जैसे जैसे वो सच्चाइयां सामने आ रही थीं, उसकी आंखों की चमक गुस्से में बदलती जा रही थी, उसकी सांसें तेज हो रही थीं और होंठ कांप रहे थे। जबकि दूसरी ओर कमरे के कोने में खड़ी बुआ जी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, मानो वो इस बिखरते रिश्ते की गूंज से अंदर ही अंदर खुशी महसूस कर रही हो, क्योंकि ये सब कुछ कहीं ना कहीं उसी की सोची समझी चाल थी। एक एक करके उसने परिवार के बीच की दीवारों को ढाया था, और अब जब प्रार्थना और रौनक के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी हो चुकी थी, तो उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। लेकिन प्रार्थना अब वो शांत, सहनशील लड़की नहीं रही थी। उसने बुआ जी की ओर देखते हुए कहा, आपके चेहरे की यह मुस्कान सब कुछ कह रही है। आप खुश हैं क्योंकि आपने जो चाहा वो हो गया। लेकिन याद रखिए बुआ जी, मैं अब चुप नहीं रहूंगी। और फिर वो रौनक की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम्हें अपना कहा था, लेकिन तुमने मेरी हर भावना के साथ धोखा किया। अब इस रिश्ते का कोई मतलब नहीं बचा। रौनक, जो खुद अब भी झूठ की परतों में छिपा था, उसने कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थना ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, तुमने सिर्फ मुझे नहीं बल्कि मेरे आत्मसम्मान को, मेरे भरोसे को कुचला है, और इसका हिसाब तुम्हें हर हाल में देना होगा। इसी बीच शिवांश भी कमरे में आ चुका था, और उसे देखकर बुआ जी की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई, क्योंकि उसे अंदाजा नहीं था कि अब यह मामला यूं बढ़ेगा। शिवांश ने सब कुछ सुना और प्रार्थना के पास आकर उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो हो जाए। और प्रार्थना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार वो आंसू दर्द के नहीं, शक्ति के थे, क्योंकि उसे पता था कि अब वो अकेली नहीं है। तभी बुआ जी ने माहौल को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, अरे बच्चों, गलतफहमियां होती हैं, रिश्तों को इस तरह तोड़ना अच्छा नहीं। लेकिन शिवांश ने उनकी ओर देखकर कहा, गलतफहमियां नहीं बुआ जी, ये सब कुछ जानबूझकर किया गया है, और हम जल्द ही इसका सबूत भी सामने लाएंगे। बुआ जी का चेहरा उतर गया, लेकिन वो अपनी मुस्कान के पीछे सब कुछ छुपा गई। और तभी प्रार्थना ने कहा, अब मैं उस रौनक को नहीं जानती जो छल और साजिशों में डूबा हो, और अब मैं उस बुआ जी को भी पहचान चुकी हूं जो परिवार को जोड़ने के नाम पर तोड़ने में लगी थीं। ये शब्द जैसे आग की तरह कमरे में फैल गए। रौनक का चेहरा पीला पड़ गया, और बुआ जी कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गईं। लेकिन उनके अंदर एक नया डर पनप चुका था। प्रार्थना अब शांत नहीं रहने वाली, और यह बात उन्हें अब चैन से बैठने नहीं दे रही थी, क्योंकि जब एक औरत अपना दर्द छोड़कर न्याय के रास्ते पर चलती है, तो वो हर साजिश को मिटाकर दम लेती है। और यही यही आग अब प्रार्थना की रग रग में दौड़ रही थी। ये सिर्फ एक रिश्ता नहीं टूटा था, ये एक मासूम लड़की की उम्मीदों का अंत और आत्मसम्मान का पुनर्जन्म था। और अब आने वाले दिनों में बुआ जी और रौनक के लिए हर कदम कांटों भरा होने वाला था, क्योंकि अब प्रार्थना जाग चुकी थी,